की शादी की पहली रात उसी से ही क्या नाम है, मर्डर हो गया है ना, उसी से ही सब कुछ हो गया। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत भयंकर गर्मी चल रही है भाई, मुझे तरस आता है इन लोगों पे यार। जरा इतनी धूप में लगे होते हैं यार, साला हमें अंदर से आना है, फिर गाड़ी में घुस जाना है, गाड़ी से घुस के फिर ऑफिस में एसी में घुस जाना है, समझ रहे हो? इनके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है भाई। बाकी भगवान ने सबको सबकी जॉब्स उनके कर्म के हिसाब से दी हुई हैं गाइस। वेलकम माधव। ओह बहुत गर्मी लग रही है यार। कितने दिन हो गए थे यार शर्ट डाले, मैंने सोचा कि शर्ट डाली जाए आज। ओए 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 यार, 1 बजे जा रहा हूँ ऑफिस, समझ रहे हो? हाय बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ओए ओए ओए, मेरा पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है गाइस, अंदर से लेके बाहर तक। ओह, चंगा, आई शैल सी यू इन अ बिट। चंगा, एक एक खाओगी तुम? अच्छा आला, खा जा खा जा खा जा खा जा। ओए होए, बस 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 खत्म। ले गुड मॉर्निंग गाइस। भाई कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 46 डिग्री गाइस। कल तो मैं ऑफिस के बाद सिर्फ हनुमान जी के मंदिर गया, गौशाला गया, उसके बाद तो मैं 8-8:15 बजे निकला हूँ। कैसी है मेरी प्यारी? आजा श्यामा, ओ श्यामा, श्यामा बेटे, श्यामा बेटे, इधर आओ। मारूंगा मैं, 2 मिनट मारूंगा तेरे में। श्यामा चल। वृंदा के मुंह में ना वो डली हुई है छिपली ना, मेरे को ना जोर जोर से सांस लेके दिखा रही है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी तकलीफ समझो है प्यारी। सब तो ना खा जाएंगी, सब खा जाएंगी, 10 मिनट सब खा जाएंगी। ये देख रहे सा औखा आ रहा है कि हमें झूठ बोल रही हैं। की पंगा क्यों पंगा दस मैनू क्यों पंगा दस मैनू। थोड़ी सेट करके बनना है यार, मेरा तो साथ देख के कुछ हो रहा। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, गर्मी में अपना ख्याल रखें, अपने से पहले जानवरों पक्षियों का ख्याल रखें, उनके लिए पानी रखें,
आपको कोई भी कुत्ता, बिल्ली, पशु, जानवर कोई भी आपको दिखता है जिसकी जीभ बाहर निकली हुई है, तो ट्राई टू मेक देम ड्रिंक वाटर, ठीक है जी, उनका भी ख्याल रखें। गाइज मैं ना कल बात कर रहा था किसी से और बड़ी ना जेन्युइन बात चल रही थी, तो जेन्युइन बात चल रही थी तो वो मेरे को ना बताने लग गए भी यार कहते जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी की मेहनत नहीं मारी, ईमानदारी से अगर कोई पैसे भूल भी जाता था तो ईमानदारी से वापस करता था। यज्ञ, हवन, तीर्थ सब कर रहा हूँ, लॉयल हूँ, सब कुछ सही है, फिर भी मेरे को इतनी तकलीफ क्यों आ रही है कि ये कौन से कर्म हैं तो जो मुझको भुगतने पड़ रहे हैं। कह रहा समझ से बाहर ही हो गई सारी, मतलब सीन सारा समझ के बाहर ही हो गया। तो गाइस इस पे ना एक कहानी मैं बताने लगा हूं आपको। एक ना राजा हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसका वो बड़ा ईमानदार बढ़िया राजा था। ते उसका ना बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, बढ़िया तलवारबाजी करनी सिखाई, सब कुछ कराया। तो कहते भी चलो ये अब बड़ा हो गया, राजपाट संभालने के लायक हो गया है, ते इसकी अब शादी करवा देते हैं। शादी का आयोजन किया गया, सब कुछ किया गया, शादी हो गई। शादी की पहली रात है ना, तो राजकुमार जो था वो बेचारा सुबह का थका हुआ था, थक हार के वो सो गया और राजकुमारी की आंख नहीं लग रही थी। तो राजकुमारी की इधर उधर देखता है जैसे बंदा नींद नहीं जब आती, तो उसकी नज़र जाती है तलवार पे, जो कि हीरे जवाहरात से मयान पूरी उसकी हीरे जवाहरात से बनी हुई थी और उसके अंदर तलवार थी, बड़ी मतलब सुंदर तलवार। तो जैसे ही राजकुमारी उठी तो बिल्कुल राजकुमार के पास ही पड़ी हुई थी, तो उसने जैसे ही देखा देख के उसने निकाली, तो वो पहले निकल नहीं रही थी। जब निकली तो इतनी धारदार तलवार थी, जो साथ में लेटा हुआ पति था, राजकुमार था, उसके गले पे ऐसे ऐसे खुलती और ऐसे सीधा गले पे रखती है और वहीं मर जाता है। अब सोचो उस राजकुमारी पे क्या बीती होगी जिसकी शादी की पहली रात उसी से ही क्या नाम है मर्डर हो गया है ना, उसी से ही सब कुछ हो गया। तो वो उसको समझ ना आए वो क्या करे, तो उसने जोर से चिल्लाया और सभी महल वाले बंदे इकट्ठे हो गए कि भी राजकुमार को कोई मार गया, मैं तो सोई हुई थी, राजकुमार को कोई मार गया, मैं तो सोई हुई थी। ते दरबानों ने पूछा भाई कोई आता जाता आपने देखा, फलाना देखा? कह रहा कोई मंदिर की तरफ भागा है कोई। राजे ने सभा बुला ली, सभा में पुजारी खड़ा कर लिया, भी ऐसे ऐसे करके पुजारी तुम बताओ तुम वहां गए थे कि नहीं गए थे? ते पुजारी कहता भी हमने कभी राजमहल की तरफ मुंह भी नहीं करा, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ठाकुर जी के समर्पित रहते हैं, यही पूजा पाठ यही करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं भी राजमहल में क्या चल रहा है और कौन आया और कौन गया। और ये बात राजे को भी पता थी कि पुजारी इतने सालों से रह रहा है, ईमानदार बंदा है, मेहनती बंदा है, ये झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन सजा तो सुनानी थी। अब भाई बड़े महाराज का राजकुमार मर गया, अब सजा सुनानी पड़नी थी क्योंकि सारी महफिल और प्रजा देख रही थी खड़े होके। तो सबको ये लगा कि अब पंडित जी को, पुजारी जी को सजाए मौत सुना दी जाएगी। लेकिन फिर भी राजे ने रहम किया और रहम करके बोला कि इसको हम मारेंगे नहीं, जिस हाथ से इसने हमारे राजकुमार को काटा है वो हाथ पूरे का पूरा काट। पुजारी अंदर से बड़ा आश्चर्य हो गया, उसको ऐसे लगने लग गया कि यार मैंने करा भी नहीं है, फिर भी मैं उसकी सजा भुगत रहा हूं, मेरा हाथ काट दिया यार इन लोगों ने, कि मैं कभी अपने मंदिर के उसमें से नहीं निकला कभी और फिर भी साला मेरा हाथ काटना।
हे प्रभु ये किस तरह की लीला है तुम्हारी। इतना निराश हो गया वो पंडित, भगवान से विश्वास उठ गया, सब कुछ उठ गया उसका। वो कह रहा है यार मैं सारी उम्र अच्छे कर्म करता रहा, सारी उम्र बिल्कुल लोगों के लिए मंत्र पढ़ता रहा, उसको पुजारी बना के सब कुछ सिस्टम करता रहा, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट ये कि मेरी बांह चली गई। तो कहता है यार मैं किसी अपना राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, क्योंकि ग्रहों में ही लिखा होता है कि ये सब क्यों हुआ और किस तरह हुआ। तो बढ़िया एरिया में पुजारी जी ज्योतिष ढूंढते हैं और उनके घर चले जाते हैं। ज्योतिष घर पे नहीं होते, उनकी पत्नी होती है। तो पत्नी उनको अपने पति को कह लो भी बोल रही होती है, अभी किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं करना आता, मेरी जिंदगी खराब हो गई, फलाना ये वो है ना, किसी काम का नहीं है तू, तेरे से कुछ नहीं होता, पैसे कमाता है, राज ज्योतिष है, अपनी किस्मत नहीं सुधार पाया, लोगों की क्या सुधारेगा, यू नो ये सब पत्नी चल रही है। और तब तक ज्योतिष आ जाता है। पुजारी सोचता है कि यार इस साला हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराने को आया हूं यहाँ, ये तो इन्हीं के घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा। तो कहते भी अब अपनी प्रॉब्लम छोड़ के ते इनकी प्रॉब्लम सुन लेता हूँ। जब ज्योतिष जी मैं तो अपनी बात में सुनाऊंगा, मुझे ये बताइए कि आपको क्रोध नहीं आता? आप यहाँ थे भी नहीं तब भी आपकी पत्नी आपको बुरा भला बोली जा रही है, और आप यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी आपको बुरा भला बोली जा रही है। क्यों आपको बुरा नहीं लगता? आपका दिल नहीं करता कि आप भी जवाब दो? तो सोचो ज्योतिष ने क्या कहा होगा। ज्योतिष ने कहा ये मेरे कर्म हैं। पुजारी कहता कर्म है? आपके कर्म तो बिल्कुल सही हैं, आप तो ज्योतिष है, लोगों का भला कर रहे हैं, उनकी नुकसान होने से पहले चीजें बता रहे हैं, तो आपके कर्म कैसे गलत हुए? कह रहा है इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। कह रहे पिछले जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी गधी थी। तो मैंने देखा कि गधी की पीठ पर एक फोड़ा हुआ है, मांस का बड़ा सा टुकड़ा बाहर को आया हुआ है। तो मैं कौवा उसकी पीठ पर जाके बैठ गया और उसके ना जख्म को चोंच मारने लग गया और मुझे मजा आने लग गया। जब वो गधी तंग हो रही थी मुझे बहुत मजा आने लग गया। तो कह रहा जब भी मुझे देखा करे मैं चोंच मार दिया करूं, जब भी मुझे देखा करे मैं चोंच मार दिया करूं। तो वो करते कराते गंगा किनारे पहुंच जाती है गधी। तो कहीं ना कहीं से अपने कौवा भी ढूंढ लेता है। कौवा जैसे ही उस पे चोंच मारना शुरू करता है, कौवे की चोंच हड्डी में फंस जाती है उस गधी की पीठ पर। अब कौवा फंस चुका है और गधी को लग रहा है कि यार ये उड़ क्यों नहीं रहा। तो उसके लिए कहते कहते वो अंदर गंगा के अंदर घुस गई गधी, और फिर भी नहीं उड़ा क्योंकि उसकी हड्डी फंस चुकी थी। और उधर से बड़ी सी लहर आई, पानी का बहाव बढ़ा, दोनों के दोनों बह गए, मर गए। कह रहे जो मैंने इसे पिछले जन्म में इतना तंग और तड़पाया है, वो जो चोंच मारी है, अब ये सेम काम इस रूप में आके मुझे ये अपने मुंह से ही चोंच मार रही है। हाथ नहीं उठाती, कुछ नहीं करती, सिर्फ बोलती है। तो कह रहा है पंडित जी आप इतने महान ज्योतिष कैसे बन गए, और इतनी महान इतने बड़े ज्योतिष, और इनके साथ आपकी शादी कैसे हो गई? कह रहे महान मैं ज्योतिष इसलिए बन गया क्योंकि मैं गंगा में जल प्रवाहित हुआ। कह रहा है मैं इतना विद्वान हूं, ये मेरी पत्नी इस वजह से बनी। क्यों? क्योंकि एक तो गंगा में बही, ये मुझे ताने तब भी मार सकती थी अगर मैं नॉर्मल इंसान भी होता, लेकिन फिर भी गंगा मैया ने अपना रंग दिखाया, मुझे विद्वान के लड़ में बांध दिया इसको। तो इसका जब दिल करता है तब बोलती है, जो दिल करता है वो बोलती है, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। इसलिए क्यों? क्योंकि ये मेरे कर्म पिछले जन्म के थे, मैंने भी इसको इतना ही तड़पाया था, इस वजह से ये मुझे तड़पा रही है। तो कह रहा बाबा ज्योतिष जी मेरे बारे में भी कुछ बताइए, मैं सारी उम्र कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी बेकार नहीं किया, मेरी ये बांह क्यों काट दी गई? कह रहा इसका भी कनेक्शन पिछले जन्म से है। पिछले जन्म से कैसे है गाइस? पिछले जन्म में ये होते हैं जो पुजारी होते हैं, ये बहुत तपस्वी संत होते हैं, और तपस्वी संत होते हैं, और इनके सामने से ना गैया भाग रही होती है, और इनके पीछे वो होता है कसाई, बुच्चर।
तो कसाई इनके तक पहुंचता है और पूछता है भी गायें आपने देखी इस तरफ जाते हुए। अब जो तपस्वी संत थे उन्होंने कसम खा रखी थी कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे भैया। अभी शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब कोई फंस रहा हो, मर रहा हो, आपको बचाना हो, किसी की लड़की की इज्जत बचानी हो, वहां झूठ सब माफ है। लेकिन फिर भी उस संत ने कसम खा रखी थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हालांकि वो संत ही संत क्या, जो गाय को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डाले। देखो गाय सबसे महत्व है, सबसे ऊपर है, हमारे ठाकुर जी की इष्ट है, लेकिन फिर भी उस संत ने कसाई को बता दिया कि गाय इस तरफ को भागी है। ले भाई, जब तक कसाई उस गाय तक पहुंचता वहां से शेर आता, गाय को भी खा गया, कसाई को भी खा गया। कह रहा मैं प्रभु समझा नहीं। कह रहा तुम्हारी बांह इस वजह से कटी क्योंकि तुमने इस बांह से इशारा करा था कि गाय उधर को गई, ठीक है, इस वजह से तुम्हारी बांह। और जो वो राजकन्या थी, राजकुमारी थी, वो खुद स्वयं पिछले जन्म में गाय थी। समझ रहे हो? इस वजह से वो कनेक्शन जो बना उनका, पुजारी का इशारा करना, गाय वहां है, राजकन्या से गलत काम हो जाना और उसका इल्जाम किसी और पर आ जाना। समझ रहे हो? तो राजकन्या उस वक्त गाय थी और ये पुजारी वो था, संत था। अगर ये ना बताता तो ये कर्म ना होता। जिस बात से उसने इशारा करा था कि यहां को गई है गाय, उसी हाथ को उसके काट दिया गया। आप समझ रहे हो? आप लोग निराश हो जाते हो कि यार इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरे दिल में भी आता है भाई, मेरे आसपास वालों बंदों के भी आता है दिल में, बड़े लोगों के दिल में आता होगा कि यार हम तो सब कुछ साला अच्छे भी अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? साला जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब साला ब्लैक लिस्ट हो जा रहा है। भाई ये कर्म सहना ही पड़ेगा। आप इस जन्म की बात कर रहे हैं कि इस जन्म में आपने क्या करा है, वो भी आपको 15-16 तक ही याद होगा, 15-16 के बाद ही याद होगा। उससे पहले क्या करा वो भी आपको याद नहीं होगा। पिछले जन्म में किसी ने किसी का नुकसान किया तो इस जन्म में आगे नुकसान हुआ, किसी ने किसी को बुरा कहा तो इस जन्म में आगे सब ये जो रिश्तेदारी, माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा, दादा दादी, नाना नानी, ये जो सब हमारे आसपास है ना भाई, हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का कर्जा उतारने आए हुए हैं, एक दूसरे को बिल्कुल कह लो भाई। अगर किसी जन्म में कोई किसी की मैंने मदद करी तो मेरी भी किसी ने इस जन्म में मदद करी। मैंने कभी किसी को तड़पाया तो किसी ने मुझे इस जन्म में भी तड़पाया। अब ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, मेरे को एग्जांपल बहुत बढ़िया आ रहा है, एक किन्नर समाज का, मतलब बहुत बढ़िया एग्जांपल आ रहा है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो इस करके जो हो रहा है ना आपके साथ, बिल्कुल आपके कर्मों के अधीन हो रहा है, घबराइए मत, कर्म को काटते चलें। और ठाकुर जी क्या कहते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, कर्म भी मैं, फल भी मैं, सब कुछ मैं। अगर सब कर्मों से मुक्ति चाहते हो, हर चीज से मुक्ति चाहते हो, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आ जा। जैसे अर्जुन चला गया था भगवान श्री कृष्ण की शरण में, दाव भी कृष्ण का था, पेच भी कृष्ण का था, सब कुछ षड्यंत्र रचा हुआ श्री कृष्ण का था। अर्जुन सिर्फ और सिर्फ वहां एक बॉडी ही बॉडी थी, टोटल उनको श्री कृष्ण चला रहे थे। तो इसी तरह अपने आप को समर्पित कर दें, अगले पिछले जन्म सब कट जाएंगे, राधा राधा नाम लेते रहिए, अगले पिछला सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि आप किसी ट्रांस में फंस गए हो, तो स्टार्ट टेकिंग द नेम राधा राधा और गौ सेवा से शुरू करें। जितना हो सके गौ सेवा शुरू करें। मेरे घर पे गौ है, मैं फिर भी मंगलवार के मंगलवार जाता हूँ वहाँ अपनी गौशाला में गुड़ डालने। तो सेवा करें, जितनी हो सके गौ सेवा, राधा नाम जितना ले सके उतना ले। तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक और हाइप कर देना। बाय, सी यू।